65 साल पहले न्यूक्लियर वॉर के बाद दुनिया लगभग खत्म हो गई थी। बिजली और इंटरनेशनल कम्युनिकेशन नेटवर्क एक रात में तबाह हो गए। टेक्नोलॉजिकल संकट पैदा हो गया। अमेज़न जंगल में काम करने वाले एक बॉटनिस्ट और जेनेटिक इंजीनियर को जेनेसिस ट्री मिला, जिसका फूल अकल्पनीय मात्रा में एनर्जी जमा कर सकता था। यह मानवता की नई पावर सोर्स बन गया और दुनिया फिर से बनी। तब से सारे जेनेसिस ट्री सरकार के कंट्रोल में हैं। युद्ध के बाद 90% बच्चे जेनेटिक डिसऑर्डर के साथ पैदा। इसे ठीक करने के लिए साइंटिस्ट ने जेनेसिस फूल को मानव जीनोम में मिला दिया। अब हर इंसान गर्भ में ही कोई ना कोई जेनेटिक इम्प्रूवमेंट पाता है, जैसे बेहतर सुनने या देखने की क्षमता। इन्हें जेनेटिक्स कहते हैं और ये राजाओं की तरह जीते हैं। लेकिन 10% लोगों का इम्यून सिस्टम इन इम्प्रूवमेंट्स को रिजेक्ट कर देता है। इन्हें स्पेशल्स कहते हैं। इन्हें फ्रीक समझा जाता है और सिर्फ सफाई मेंटेनेंस जैसे काम मिलते हैं। जेनेसिस इंस्टीट्यूट में कोई स्कूल छुट्टी स्टूडेंट है। उसका व्हील चेयर वाला पार्टनर लियोन क्लीनर। सबके ध्यान रखते हैं। लियोन एक डिवाइस से लॉक्ड डोर खोलकर प्राइवेट एरिया में घुसे। नक्शा देखकर पता चलता है वो गार्ड पास वहाँ एक छोटा माउस टॉय छोड़। गार्ड उसे पकड़ने दौड़ते हैं। माउस व्हील की गैस छोड़कर बेहोश कर गैस टैंक जोड़कर लैब के साइंटिस्ट्स को सुलावे। मास्क पहनकर लैब में घुसने की कोशिश, फोन काम नहीं है। वह फोन से संपर्क। मेन लॉबी में कुछ लड़ते थे कि स्पेशल्स को मार डालना चाहिए। कोई उनसे लड़ाई शुरू कर दी। गार्ड आता है। वह उसकी जेब से नोटबुक चुराकर सही कोड देती है। लियोन लैब में घुसता है। माँ की बीवी पुरानी नहीं है। उस पर हम सब ठीक, हम सब बराबर हैं। मशीन खोलकर कांच में छेद करता है। एक फूल काटने लगता है तो ट्री से कांटे निकलते हैं। अलार्म बज जाता है। फिर भी वह फूल का एक्सट्रैक्ट नीली कैप्सूल में ले लेता है। लॉकडाउन का ऐलान होता है। क्लोई बाहर इंतजार करती है। लियोन ठीक समय पर निकल आता है। बाहर लियोन क्लोई से टकराने का नाटक करता है। उसका टेडी बियर गिराता है और लौटाता है। कैप्सूल उसी में छिपा होता है। गार्ड्स लियोन को चेक करते हैं। सिर्फ घड़ी मिलती है। उसे बेवकूफी भरा मैसेज कहकर फ्रीक बोलते हैं। क्लोई टेडी बियर की वजह से पास हो जाती है। कुछ मिनट बाद दोनों सड़क पर बड़ी स्क्रीन पर न्यूज़ देखते हैं। सीनेटर फ्रैंक लोगों से सपोर्ट मांग रहा है कि जंग के बाद भी इम्प्रूवमेंट्स दिए जाएं। फिर फेमस सिंगर मीरा स्पेशल डिस्ट्रिक्ट में फ्री टिकट्स के साथ टूर का ऐलान करती है, जेनेटिक यूनिटी सेलिब्रेट करने के लिए। लियोन क्लोई को समझाता है कि सेलिब्रिटी पॉलिटिशियंस सिर्फ करियर के लिए स्पेशल्स का दिखावा करते हैं। नीचे सड़क पर एक गरीब स्पेशल को दुकान से धक्के मारकर निकाला जाता है। कोई दीवार पर लिखा डेथ टू जेनेटिक्स साफ कर रहा है। मीरा का मैनेजर कहता है कि स्पेशल डिस्ट्रिक्ट खतरनाक हो गया है, ऑटोग्राफ सेशन कैंसिल कर दो। मीरा चिल्लाती है, फेस टू फेस मिले बिना यूनिटी नहीं आएगी, कुछ कैंसिल नहीं होगा। घर लौटते वक्त स्पेशल डिस्ट्रिक्ट के बाहर गार्ड्स आईडी चेक करते हैं। घर एक वर्कशॉप है जहां क्लोई पौधे उगाती है। लियोन डिवाइस बनाता है। लियोन खून से एनर्जी पार्ट्स निकालकर स्पेशल्स के प्रोस्थेटिक्स में लगाता है। पैसे मिलते हैं गुजारा करने लायक। क्लाइंट्स खत्म होने पर जेनेटिक डिस्ट्रिक्ट से एक आदमी का कॉल आता है, ट्रिपल पे करेंगे। क्लोई डरती है, यह गैर कानूनी है। लियोन कहता है वह पकड़ा नहीं जाएगा। गश्त के रूट पता हूँ। दीवार में सीक्रेट ओपनिंग्स में। दोनों फैंसी रेस्तरां के पीछे के दरवाजे से घुसते हैं। कुक स्पेशल है, मैकेनिकल सूट पहनता है। तभी एंटी जेनेटिक्स गैंग मुख्य दरवाजा तोड़कर घुसती है, बिजली काट देती है। लियोन सूट रिपेयर कर देता है। ये बाहर जांचने जाता है। गैंग रेस्तरां तहस नहस कर जेनेटिक्स को मार डालता है। कुक घायल होकर लौटता है और मर जाता है। पीछे का दरवाजा लॉक है। लियोन कुक का सूट पहन लेता है। दो ठग किचन में आते हैं। लियोन क्लोई छिपे रहते हैं। ठग कल के कॉन्सर्ट और परसों के बड़े प्लान की बात करते हैं। एक कागज गिर जाता है। क्लोई उठा लेती है। पुलिस की सायरन सुनकर भागते हैं, लेकिन सूट अनकंट्रोल हो जाता है।
लियोन काउंटर पर गिरता है। थग्स हमला करते हैं। लियोन बर्तन उबलता पानी फेंककर लड़ता है। बॉस का मास्क हटता है। चेहरा दिख जाता है। क्लोई बचाने आती है। लियोन फूल पाउडर फेंककर अंधा कर दरवाजा तोड़कर भागते हैं। अगले दिन न्यूज में उनकी फोटो आती है। उन्हें गैंग का मेंबर बताया जाता है। स्पेशल फोर्सेस के कैप्टन ह्यूज कहते हैं स्पेशल डिस्ट्रिक्ट क्राइम का अड्डा है, जल्द रेड करेंगे। लियोन क्लोई पहचान लेते हैं कि ह्यूज ही गैंग लीडर है। कागज मीरा के कॉन्सर्ट का फ्लायर निकलता है। समझ आता है कि एंटी जेनेटिक्स कॉन्सर्ट पर अटैक करके स्पेशल्स को हिंसक दिखाना चाहते हैं। लियोन भागने लगता है। क्लोई कहती है लोगों को बचाना चाहिए। लियोन कहता है एक पैरालेगिक और 12 साल की बच्ची क्या कर सकती है। क्लोई रोते हुए उसे स्वार्थी कहकर भाग जाती है। फ्लैशबैक टीनेज लियोन पिता के ऑफिस में घुसकर अपना फाइल देखता है कि वह स्पेशल है। पिता पकड़ लेते हैं। माँ की घड़ी देखकर लियोन फैसला बदलता है। कुछ घंटे बाद क्लोई लौटती है तो लियोन सूट अपग्रेड कर रहा है। वह ह्यूज को पकड़कर कबूल करवाने का प्लान बताता है। क्लोई केमिकल्स मिलाकर सूप में हथियार बनाती है। उसी वक्त मीरा स्पेशल डिस्ट्रिक्ट में कॉन्सर्ट कर रही है। भीड़ दीवार तोड़ने पर उतारू। कॉन्सर्ट बाद बस में चलते वक्त गार्ड्स उसके सिक्योरिटी को बेहोश कर दे। ह्यूज की गैंग ट्रक से आ लियोन सूट मास्क में बांधने से पूछता है क्लोई के केमिकल से पौधे उगने लगते हैं। वह फिर भी उनका इस्तेमाल करता है, एक को गैस से, दूसरे को बेड़े से उठाता है। क्लोई चोरी की कार से मीरा को कॉल कर लियोन भूत से लड़ता है लेकिन संख्या ज्यादा होने से दब जाता है। क्लोई कार भिड़ाकर बचाती है। तीनों भागते हैं। घर पहुंचकर टीवी पर मीरा को मिस्टीरियस विजिलेंटे ने बचा। मीरा लियोन का घाव देखती है, कहती है वह डॉक्टर बनना चाहती है। क्लोई लियोन को फ्लावर बनाकर ड्रॉइंग करता। लियोन बताता है कि अगला अटैक फ्रैंक के फैमिली प्लानिंग सेंटर पर हो। अगले दिन मीरा लियोन कपल बनकर सेंटर जाते। डॉक्टर को टूर के लिए मना लेते, चाबियां चुरा ली। मीरा स्टाफ को परफॉर्मेंस का लालच देकर एक कमरे में इकट्ठा कर दे। गैंग आती। लियोन गैस बॉम्ब से मास्क पिघलाता है, लड़ता है लेकिन फिर भी डर जाता है। ह्यूज उसे बेरहमी से पीटता है। फ्रैंक की सिक्योरिटी आती है। गैंग भागती है। मीरा ने फ्रैंक को वार्न किया था। फ्रैंक कहता है सिर्फ लियोन मायने रखता है, वह उसका बाप है। क्लोई सुन लेती है और भाग जाती है। फ्रैंक प्रेस के सामने कहता है उसका बेटा इस असमानता का सबूत है। कल वोट करके जेनेटिक यूनिटी लानी है। अगले हफ्ते फ्रैंक का प्रोजेक्ट पास। स्पेशल डिस्ट्रिक्ट से बसें आती हैं। सबको नए मेडिकल कैंप ले जाया जाता है। इलाज के बाद बॉर्डर खुल जाएंगे। मेडिकल सेंटर में लियोन क्लोई को ढूंढता है। फ्रैंक टॉपिक बदल देता है। लियोन माँ की मौत का जिक्र करता है। फ्रैंक माफी मांगता है। माँ का खत देता है। माँ ने लिखा कि बेटे का दिल नफरत से कठोर ना हो, माफ करना सीखे, क्योंकि फैमिली आखिर तक साथ रहती है। मीरा लियोन को बाहर ले जाती है। वहां क्लोई मिलती है। लियोन को शक होता है कि फ्रैंक ने ही एंटी जेनेटिक्स अटैक प्लान किए ताकि प्रोजेक्ट पास हो। क्लोई कैमरा लेकर वेंट में घुसती है, रिकॉर्डिंग करती है। ह्यूज और फ्रैंक साथ हैं। स्पेशल्स को बेहोश करके उनका ब्रेन मटेरियल निकालकर जेनेटिक्स में इंजेक्ट करने का प्लान है। स्पेशल्स को सिर्फ हार्वेस्ट करना है। क्लोई रिकॉर्डिंग टेंट में सबको दिखाती है। मीरा रोते हुए माफी मांगती है। लियोन माँ का मैसेज दोहराता है और सबको लड़ने के लिए तैयार करता है। अगले दिन फ्रैंक लियोन की प्रोसीजर के लिए आता है। लियोन सूट पहने होता है। फ्रैंक को कैद कर लेता है। एसेंस सिरिंज छीन लेता है। फ्रैंक को कमरे में लॉक करके सिक्योरिटी रूम जाता है। गार्ड्स को हराता है। क्लोई फुटेज पुलिस को भेजती है। 5 मिनट लगेंगे। टेंट एरिया में ह्यूज की गैंग स्पेशल्स बर्तन लियोन का सूट उसे कई लोगों से एक साथ रहने होता है, लेकिन ह्यूज बैकअप बुलाता है। लियोन ह्यूज से अकेले लगता है, हार नहीं लगता है। सिक्योरिटी रूम में मीरा का हमला होता है। एक स्पेशल फुटेज अपलोड हो जाए। लियोन लैब में सकता है। ह्यूज पीछे पीछे पूछता है। लियोन जेनेसिस ट्री का कांच तोड़ता है। ट्री फाड़ता है। ट्री से कांटे निकलकर ह्यूज के चेहरे में घुस जाते हैं।
वह मर जाता है। पुलिस आती है, फ्रैंक के सारे आदमी पकड़े जाते हैं। लियोन मीरा किस करते हैं। अगले हफ्ते न्यूज, फ्रैंक का गुप्त प्लान बेनकाम, मास्क विजिलेंटे में बचा, अफवाह की फ्रैंक का बेटा था, अथॉरिटी डिनाई करती है। फ्रैंक भाग चुका है, सरकार ने सेग्रीगेशन पॉलिसी खत्म कर दी, अब सब फ्री है। मीरा का गला खराब हो गया, गा नहीं सकती, लेकिन लियोन के साथ खुश है। छिपकर विकृत चेहरे वाला फ्रैंक अपने बेटे को देखता रहता है। ऐसे और वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करो और नोटिफिकेशन ऑन कर लो। देखने के लिए शुक्रिया।